बोए जाते हैं। इस पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बवाल खड़ा हो गया और इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में रहेंगे नेहा बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आप इसे जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर बात की जाए तो आए दिन जब उनके बयान कर सामने आए तो इन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा बवाल खड़ा होता दिखाई देता है। और आज जिस तरह से शिशु मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने नेहा जी बोला है कि यहाँ पर बच्चों के दिमाग में जो है नफरत का बीज बोया जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे देश में भारत माता को पूजा जाता है और दिग्विजय सिंह और जो उनकी पार्टी है वो सोनिया माता को पूजते हैं। अब कनेक्शन समझिए, सोनिया गांधी कौन है? जो बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो 3 दिन तक रोती रहती है, सो नहीं पाती। तो ये मेरा या भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, स्वयं सलमान खुर्शीद जो उनके सीनियर नेता हैं उन्होंने कहा था। अब दिग्विजय सिंह कौन है? जिनकी खुद की मानसिकता आतंकवाद से भरी हुई है, जो ओसामा बिन को ओसामा जी कहते हैं, जो जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं, जो हाफिज को हाफिज साहब कहते हैं, जो 370 बहाली की बात करते हैं अगर उनकी सरकार आ जाए तो दिग्विजय सिंह जी की शुरू से ये मानसिकता रही है कि किस प्रकार से आतंकवादी प्रोपेगेंडा है उसको देशभक्त लोगों के साथ, देशभक्त जो संस्थाएं हैं उनके साथ जोड़कर किसी ना किसी से मायने में सुर्खियों में बने रहना। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की अगर हम बात करें तो आप भी जानते हैं कि 12,000 से अधिक ऐसे विद्यालय चल रहे हैं देश भर के अंदर, जिसमें 32 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो पढ़कर पास आउट हो चुके हैं और इससे भी अधिक। और ये जो छात्र यहाँ से निकल कर जाते हैं ये हर मायने में दिग्विजय सिंह जी से बहुत अधिक बड़े देशभक्त हैं और हर मायने में हर स्ट्रीम में आपको यहाँ के छात्र छात्राएं मिलेंगे जो देश की सेवाएं दे रहे हैं। आर्मी में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, कला के क्षेत्र में भी है, संस्कृति के क्षेत्र में भी है। तो दिग्विजय सिंह जी की जो ये बुरी आदत बन गई है कि कुछ ऐसा विवाद हो दो जिससे उनको सुर्खियों में बने रहने का मौका मिल जाए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर दिग्विजय सिंह की ये ओछी मानसिकता को ये 32 लाख प्लस जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिवार और देश की जनता देख रही है, क्योंकि हम सब। चलिए, बिल्कुल नेहा जी हमारे साथ जुड़े हुए राकेश सिंह यादव जी। राकेश सिंह जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बात की जाए तो अक्सर बवाल खड़ा होता यहाँ पर दिखाई देता है, बीजेपी लगातार उन पर हमलावर होती दिखाई देती है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के बयान सुर्खियां भी बटोरते दिखाई देते। क्या कहेंगे जब उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चों के दिमाग में नफरत का बीज बोने वाली बात कही तो बीजेपी इस पर पलटवार करती दिखाई दे रही है और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी ने शब्द बोले हैं जी, वो संस्कार को लेकर बोले हैं, शिक्षा को लेकर नहीं बोले हैं। ये बात बहुत सच है कि जितने भी ऐसे विद्यापीठ हैं और आरएसएस की शाखा है वहाँ एक ही चीज बताई जाती है जिसको संस्कार बोलते हैं कि मुसलमानों से नफरत कैसे करना है, मुसलमानों से देश को कैसे बचाना है जी। अगर इस बात को इंगित किया जाता है कि आपके सरस्वती शिशु मंदिर में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है कोर्स की वो तो ठीक है, लेकिन संस्कार में अगर ये सिखाया जाता है कि आपको अगर देश में खतरा है तो मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, कभी आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे भविष्य में जाके, तो निश्चित तौर पे आप एक ऐसा बीज जहर का बो रहे हैं आने वाली युवा पीढ़ी में कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो भेदभाव करने लगते हैं जी। और उसका एक गहरा असर पूरे समाज पे जाता है। आप ये देखिए, अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां उन्होंने किसका नाम लिया? या अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसका नाम लिया? गांधी जी का लिया, नेहरू जी का लिया, लेकिन वीर सावरकर, गोवलकर, हेगड़ेवार इनके नाम तो नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? अगर आज से महान ये लोग थे और देश को संस्कृति में ढालने वाले लोग थे, देश को बनाने वाले लोग थे, देश की आजादी में लड़ाई करने वाले लोग थे, स्वतंत्रता दिलाने वाले लोग थे, तो शायद मोदी जी भी और अमेरिका के राष्ट्रपति गांधी जी और नेहरू जी की बजाय इन लोगों का उदाहरण देते, इन लोगों को आदत स्थापित करने के लिए उनके नाम लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सच तो स्वीकार करना लेकिन राकेश जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर बात की जाए तो अक्सर जो बयान देते हैं, चाहे आरएसएस से जुड़े हो, आतंकवाद से जुड़े या अन्य मुद्दों को लेकर बात की जाए या अनुच्छेद 370 कश्मीर को लेकर बात की जाए, तो जब जब उन्होंने बयान दिया तब तक एक सियासी बवाल यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दिया है, क्योंकि आतंकवादियों को लेकर अक्सर बीजेपी ये कहती दिखाई देती, काफी सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आतंकवाद से जुड़े लोगों को लेकर दिग्विजय सिंह। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप राकेश जी? देखिए, ये बहस इस मुद्दे पे सरस्वती शिशु मंदिर को लेके, इस पर जो शब्द उन्होंने बोले, बहस शिशु मंदिर पर नहीं, बहस दिग्विजय सिंह के बयान पर हो रही है।
हाँ जी, उनके बयान पे हो रही है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं कि वहाँ ऐसे संस्कार पढ़ाए जा रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं जी तो वो बिल्कुल 100% सही बोले, उसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जी क्योंकि अगर ऐसा आज से नहीं, शाखाओं में जो जाते हैं उनसे आप अकेले में पूछेंगे उनको क्या सिखाया जाता है, तो सब पढ़ाने के बाद यही सिखाया जाता है कि आपको मुस्लिमों से दूर रहना, इनसे सुरक्षित रहना। जी। चलिए नेहा जी से इसका जवाब दूंगा। नेहा जी क्या कहेंगे कि संस्कृति पर सवाल उठाते की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, यहाँ पर बच्चों को जिस तरह से दिमाग में बात डाली जाती है कि वर्ग विशेष से नफरत की जाए, उनसे पर्सनली अगर टॉक की जाएगी तो यही बोलेंगे कि हमको ये बात सिखाई जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि राकेश सिंह यही कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो बात की वो 100% सच है। नहीं, देखिए मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे राकेश जी स्वयं जो है वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जाकर अपनी शिक्षा ले चुके हैं कि जब आप गए नहीं, जब आपका अनुभव नहीं है, जब आपका देश और देशभक्ति से कोई वास्ता नहीं है, तो जबरदस्ती की टिप्पणियां कर सिर्फ एक दिन 2 दिन के लिए लाइमलाइट में बने रहने का दिग्विजय सिंह जी का जो प्रोपोगेंडा है, और जिस तरीके से कांग्रेस के कई सारे नेता इस पर बैकफुट पर भी आ गए हैं। अब राकेश जी की तो मजबूरी है कि प्रवक्ता है, कुछ ना कुछ पक्ष में बोलना पड़ेगा इन्हें। पर सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी या जिस तरीके से आरएसएस जो है लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो सबका साथ सबके विकास का है। आप दिग्विजय सिंह जी की हिस्ट्री उठाकर देखिए ना, दिग्विजय सिंह क्या करते हैं, लगातार तुष्टीकरण का काम दिग्विजय सिंह ने किया है। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाले हैं, हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी लाने वाले जो हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। और इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो कहते हैं कि मंदिर में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि लड़कियां छेड़नी होती हैं, जो खुद मंदिर की संस्कृति को नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी नारियल, हालांकि हमारे सनातन धर्म में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस प्रकार से नारियल नहीं फोड़ती और चप्पल पहनी हुई थी उन्होंने। जिस तरीके के इनके संस्कार हैं, ये भारत की संस्कृति को जानते हैं ना, संस्कारों को जानते हैं। और आतंकवादियों से जो इनके संबंध रहे हैं ये हमसे छुपा हुआ है क्या? जब मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी तो आतंकवादी घटना में ये क्लीन चिट देके संघ का नाम ले रहे थे, हिंदू टर्मिनोलॉजी को गढ़ने का काम में लगे हुए थे। जी चलिए राकेश जी क्या कहेंगे, संस्कृति की आप बार बार बात करते दिखाई देते हैं। यहाँ नेहा बग्गा जी जिस से बात कहती दिखाई दे रही है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कि चप्पल पहनी हुई है, नारियल फोड़ती हैं। हालांकि कल्चर संस्कृति को लेकर बात की जाए तो ऐसे महिलाएं नहीं करती हैं। और शुरुआत में जिस तरह से आपने संस्कृति की बात कही थी, क्या कहेंगे इसको लेकर राकेश जी? देखिए, जिस पाठशाला के विद्यार्थी वैसी बात करेंगे। माननीय भाजपा प्रवक्ता महिला होकर महिलाओं के अधिकार में नहीं बोल रही है। आरएसएस देखें, महिलाओं को कभी किसी पद पे नहीं लेती है, ना उनके कार्यालय में एंट्री देती है, जबकि महिलाओं का समान अधिकार है इस देश में, पूरे विश्व में। आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना, वो तो ये अपने आप में महिला जगत के लिए अपमानजनक है। महिला किसी मामले में कमजोर नहीं है, पुरुष से किसी मामले में कम नहीं है। ये तो सिर्फ आरएसएस की पाठशाला और आरएसएस है जो ये मानती है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर के कार्य करना है। वो ऐसे कार्य जो पुरुष करते हैं वो नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे नफरत फैलाने के काम तो एक महिला नहीं कर सकती। नहीं, जिस तरह संस्कृति की बात आपने शुरुआत में की थी राकेश सिंह जी, और यही बात नेहा बग्गा कहती नजर आ रही है कि संस्कृति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति को कितना अमल में ला रहे हैं कांग्रेसी? नहीं, हमने ये देखा है ना। अभी मुझ पे टिप्पणी की जा रही है कि मैं ना वो सरस्वती शिशु मंदिर में कभी गया नहीं या आरएसएस की शाखा को देखा नहीं। ये सब कुछ देखा है, देखने के बाद ही बोला है। ये कोई ऐसी चीज नहीं बोल दी है। और आप किसी को भेज दीजिए इस देश के किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को सरस्वती शिशु मंदिर में और आरएसएस की शाखा में, अंतिम वाक्य यही रहता है कि आपको एकजुट रहना है, एक लाइन से मुकाबला करना। जी नेहा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। जी राकेश जी, तो ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो सब समझते हैं, और जो लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जब ये समझ जाते हैं कि ये जो बातें सिखाई जा रही गलत है, तो सरस्वती शिशु मंदिर का अभी संख्या ये बता रहे थे 32 लाख और 35 लाख, अगर वो सब ये सीख जाते हैं तो पूरे देश में दंगा हो जाता है। चलिए राकेश जी यहाँ रोकूंगा, नेहा जी कुछ कहना चाह रही है, उनकी बात सुनते हैं। जी नेहा जी। नहीं, मैं राकेश जी से पूछना चाहती हूँ कि चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ते हुए जो हमारे शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू हैं, वो विद्या भारती विद्यालय से निकले हुए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए हैं। क्या मानते हैं कि ये आतंकवादी मानसिकता के थे, जिन्होंने अपनी देश में सेवा देते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी बलिदानी दे दी? उसी प्रकार से दीपक सिंह गहरवार जिन्होंने अपनी शहादत दी है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे राकेश जी, तो कम से कम आप और दिग्विजय सिंह जी ये जान पाएंगे
कि प्योरली जो देशभक्त संस्कारों के साथ जो लोग पढ़ रहे हैं और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकल रहे हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, एक बार नहीं सोचते। आपकी तो सोनिया माता हैं और दिग्विजय सिंह हैं, उन्हें एक बार इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि आप जिन आतंकवादियों का सम्मान करते हैं उन्हीं आतंकवादियों से सुरक्षा दिलाने के लिए ये बॉर्डर पर खड़े होते हैं। हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, शहादत दे देते हैं, एक बार इस पर विचार तक नहीं करते, और आप लोग इस तरीके से तुच्छ राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि जनता बहुत करीब से देखती है आपकी इस मानसिकता को, और यही कारण है कि आप 400 से 40 पर सिमटते जा रहे हैं। नेहा जी, एक सवाल और निकला राकेश सिंह की बात में से, वो यही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात यहाँ पर होती दिखाई नहीं देती है। महिलाएं अगर आगे बढ़ रही हैं तो बीजेपी उनको रोकने की बात कहती दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रियंका के नारियल तोड़ने वाली बात का उदाहरण दिया था, उस पर यही कहते नजर आ रहा है कि उनकी मानसिकता जो है कि महिलाएं घर में बैठकर काम करें। सिर्फ देखिए, ये जो मानसिकता है, ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अभी हालिया उदाहरण है पंजाब में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, जो चन्नी और चवन्नी है, वो मीटू का अक्यूज्ड है। उस पे एक IAS ऑफिसर ने ऑन ड्यूटी ये कहा है कि अभद्र टिप्पणियां करता था वो व्यक्ति। उस व्यक्ति ने अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेजेस भेजे हैं, और आज उस व्यक्ति को सम्मानित करके महिला के अपमान में एक ऐसी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला है। और इनके जो रिकॉर्ड हैं, आपने पिछले दिनों का मध्य प्रदेश का देखा होगा, राजा पटेरिया जो इनके पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा पत्रकारों के एक सवाल पर कि आप अपनी बहू बेटियों को ले आइए, अगर हमारे अध्यक्ष को पसंद आई तो हम इस पर विचार करेंगे। दिग्विजय सिंह की क्योंकि हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी ही पार्टी की महिला को टंचमाल बोलने वाला अगर कोई आदमी है तो वो ये दिग्विजय सिंह है। सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा कि 5 साल की लड़कियां जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मतलब रिप्रोडक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उनको एलिजिबल कर देना चाहिए। मतलब किस प्रकार की घटिया बातें ये लोग करते हैं महिलाओं को लेकर, और ये आज ज्ञान देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। और जिस संस्कृति की मैं आपसे बात कर रही थी, जो हमारी पूजा पद्धति है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसमें प्रियंका गांधी चप्पल पहन के नारियल फोड़ रही हैं, तो आपको याद होगा श्रीमान राहुल गांधी कुछ दिन पहले अभी वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। वहां पर उन्होंने तीनों देवियों के बारे में क्या कहा कि वो 3 देवियां माताएं जो हैं, उनके जो सिंबल्स हैं, जिस व्यक्ति को पिंडिया नहीं बोलना आता, जिसे उसका महत्व नहीं पता, आज ये लोग संस्कार और संस्कृति पर ज्ञान देते हैं। जी चलिए, राकेश सिंह जी क्या कहेंगे संस्कार संस्कृति के ज्ञान को लेकर, क्योंकि शिशु मंदिर में बार बार बात यही कही जा रही है कि संस्कार और संस्कृति का ज्ञान वहां पर बिखेरा जाता है, इसकी रोशनी में बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्कृति और जब संस्कारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगातार सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यही निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस इन चीजों को अमल में नहीं लाती। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत आश्चर्य होता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी भाजपा की नेता कर रही है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री को कोर्ट ने तड़ीपार किया था। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि जिसको तड़ीपार किया गया हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने देश का गृह मंत्री बनाया, बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। ये कितना आश्चर्यजनक है, वो कितना महिमा मंडन किया। तो ये कौन से संस्कार है कि एक तड़ीपार व्यक्ति को देश का गृह मंत्री, और कोई नहीं मिला आपको भारतीय जनता पार्टी में अच्छा व्यक्ति अध्यक्ष बनाने के लिए उस समय और कोई नहीं मिला, क्या एक तड़ीपार ही मिला? राकेश सिंह जी, इस तरह की बातों पे जाएंगे तो मुद्दे कहीं और आपकी तरफ से भी कई सारे सवाल निकलेंगे, की बात भी निकलेगी। जैसा जवाब है तो सवाल तो दिया जाएगा, सुनना भी पड़ेगा आपको। जी, अगर आपने पंजाब के मुख्यमंत्री पे बात उठाई है, एक सवाल छोटे से घटना की, तो इतनी बड़ी घटना देश में हो गई कि एक तड़ीपार गृह मंत्री बन गया, इस देश में कोई कुछ नहीं बोला, यही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो ये तो आरोप लगाने के पहले इनको सोचना चाहिए, आईना देखे ना कि सामने क्या दिख रहा है, फिर आरोप लगाएं। और जहाँ तक संस्कार और संस्कृति के ज्ञान की लेकर बात हो रही है, जिस तरह से मुद्दे को लेकर बात की जाए, संस्कार में वहीं आ रहा हूँ, संस्कार की बात है। तो जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता RSS के किसी पद पे महिला को बिठा देंगी, उस दिन महिला सम्मान की बात करें, उस दिन तक बिल्कुल ना करें। सीधा जवाब दे दें कि RSS के कोई बड़े पद पर महिला को ये बिठा सकती हैं, या ये खुद उस पद पर बन सकती हैं। अगर संभव है तो हाँ बोले, और नहीं है तो इधर उधर की कहानी ना सुनाए कि दूसरा संगठन है, तीसरा संगठन। हम RSS की बात कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष अभी इंदौर में 2 दिन पहले आए थे, अनेक महिलाओं से मिले, उनसे सुझाव लिए, लेकिन उनको किसी पद पे नहीं बिठाते हैं, उनको रवाना कर दिया हाथ जोड़ के। ये होता है RSS का महिला सम्मान और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ के
बीजेपी जो आरएसएस कहलाती है वो ये सम्मान देती है महिलाओं को, इस सारे देश को, प्रदेश को समझना चाहिए। चलिए, बिल्कुल एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया नेहा जी आपसे लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान लगातार निकलकर सामने आते हैं, कहीं ना कहीं सुर्खियां जरूर बटोरते नजर आते हैं, मीडिया की हेडलाइन जरूर बनते दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे नेहा जी कम शब्दों में? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता ने इनके चरित्र को बहुत अच्छे से समझ लिया जी। जिस तरीके से इन्होंने वीर बलिदानी लोगों को दरकिनार करने का काम किया एक परिवार की महिमा मंडन में, जब आतंकवादी मरते हैं तो ये टेसुए बहाते हैं, जब आतंकवादियों की बात होती है तो ये सम्मान से उनका नाम लेते हैं, जब देशभक्तों की बात होती है तो इनको पीड़ा होने लग जाती है, इनके उल जुलूल बयान आने लग जाते हैं। और सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना समय बर्बाद करते हैं दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति पर अब चर्चा करके, क्योंकि मूल समस्या ये है दिग्विजय सिंह की कि अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, अब उनकी बातों की कोई प्रासंगिकता नहीं है, और यही कारण है कि प्रासंगिक ना होने के कारण वो इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे कि आप हम बैठ के चर्चा करें, अपने समय को व्यर्थ नष्ट करें। पर जनता जानती है कि ओसामा जी, हाफिज साहब और जाकिर नाइक शांति का दूत अगर किसी के लिए है तो दिग्विजय सिंह के लिए। जी चलिए, जुड़ने के लिए नेहा बग्गा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश सिंह यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह बात की जाए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, तो उनका एक बार फिर बयान सामने आया और ये बयान फिर सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह के ये खुद बताएं कि राष्ट्रवादी लोग कहां पर तैयार होते हैं शिशु मंदिर को लेकर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बात कही। बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति भारत में आतंकवाद का समर्थन करता है, जो व्यक्ति आतंकवादियों और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है, वो आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कई सवाल निकलकर सामने आने लगे। हालांकि बीजेपी जिस तरह से पलटवार करती दिखाई दे रही है, साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सुर्खियों में बने रहने को लेकर इस तरह के बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। उनके बयानों पर बोलना या उन पर प्रतिक्रिया देना समय की बर्बादी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर कहती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं संस्कृति को जो है ज्ञान है उसको एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश बीजेपी करती दिखाई दे रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बात की जाए, जब भी उनका बयान निकलकर सामने आए, चाहे आतंकवादियों से जुड़ा मामला हो या फिर अनुच्छेद 370 का मामला हो या अन्य देश में हो रही गतिविधियों को लेकर बात की जाए, तो जब जब उन्होंने बयान दिया तो कहीं ना कहीं विवादित बयान साबित होता दिखाई दिया। लेकिन कांग्रेस इसको 100% सच होने वाली बात कहती दिखाई देती है। और बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस कांग्रेस में अपनी खुद की संस्कृति नहीं है, अपने खुद के विचार नहीं है, वो दूसरों पर क्या कुछ सवाल खड़े करेंगे। दिग्विजय सिंह के इन बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश